Hello, divine souls. Hope you are doing well in your life. Today we are talking about Akashic records. आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे आपके आपके किस पास्ट लाइफ से क्या जुड़ी हुई बातें हैं जिसके कारण आप इस जन्म में कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं। तो ये एक तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हम टैरो कार्ड से देखेंगे और इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड की मेडिटेशंस भी होती हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आज आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड में से क्या निकल के आता है। और ये जो हम रीडिंग करेंगे ये कॉमन रीडिंग होगी। अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आपको हमें डीएम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन रीडिंग में कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो तो उनको आप ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रेजोनेट करने की कोशिश ना करना। डिवाइन की गाइडेंस जिसके लिए है ये उस तक ये मैसेज अपने आप पहुंच जाएगा। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है। तो आप में से कुछ लोग अभी तक अपनी लाइफ में बहुत स्टक थे। लाइक उन्हें लगता था कि आप उनको किसी ने जेल में डाला हुआ है, एक ब्रेन की, एक थॉट्स की आप कोर्ट में थे, लाइक आप कैद में थे, जिसमें से अब आपका निकलने का टाइम आ गया। आपको ये लगता था कि आप कौन सी सजा भुगत रहे हो इस जन्म में, जो आपने कर्म गलत किया भी नहीं उसकी भी आपको सजा मिल रही थी। वो आपकी इस जन्म का कर्म नहीं था, कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक था जिसके कारण आपको बाउंड बाउंड किया गया था। मेंटली लेवल पे, थॉट लेवल पे और फिजिकल लेवल पर भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड और बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहे थे। तो अभी जो टाइम, नेक्स्ट जो टाइम आ रहा है वो आपका बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि जिस वजह से आपको बाउंड किया गया था वो कार्मिक अब बैलेंस हो गया है। बैलेंस होने के कारण ही अब वो आपके पास उस चीज की ऐसी की मिलेगी आपको, जो आप कहोगे कि यार ये तो मेरे पास ही था लेकिन ये मेरे से एकदम दूर कैसे हो गया, या मैं इसको देख क्यों नहीं पाया। ये तो उसका सोल्यूशन आपके आसपास ही है। और सोल्यूशन विद इन आपके ही अराउंड, कुछ ही मीटर्स में समझ लो कि आपके ही सर्कल में आपको वो आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो आंसर जब आपको मिलेगा तो आपको एक शिफ्ट फील होगा, लाइक आपको लगेगा कि आप काफी लाइट फील कर रहे हो कि इतनी सी बात थी और मैंने इसको इतना बड़ा लेकर चल पड़ा या चल पड़ी। क्यों? क्योंकि अब आपको भी नहीं पता था कि वो छोटी सी बात है, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि आप हर तरफ से अपने आप को बाउंड फील कर रहे थे। किसी जॉब में भी बाउंड फील कर रहे थे, किसी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में बाउंड फील कर रहे थे। तो वो जो चीजें चल रही थी वो अब आपका उसका एंड हो जाएगा। और अब आपको जो नेक्स्ट कॉल में आपको मिलेगा, अब आपको नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट स्टेप आप अपना उठाओगे, चाहे आपकी जॉब का है वो, चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप में है। वैसे तो ये पर्सनल रिलेशनशिप का ज्यादा है, इसमें 90% तो रिलेशनशिप इश्यूज का ही आया है आंसर। तो क्योंकि पास्ट लाइफ में जो आपका कार्मिक बर्डन था वो अब रिलीज हो गया है। और जहाँ पे आप बाउंड फील कर रहे थे कि लाइक रिलेशनशिप तो बना लेकिन वहां पे आपको वो खुशी नहीं मिली, जो खुशी, जिस खुशी के कारण आपने वो रिलेशनशिप बनाया था कि अब आप उस रिलेशनशिप में आगे तक रहोगे और बहुत अच्छा फील करोगे। लेकिन आपको ऐसा लगता था कि ये कोई कार्मिक बाउंड है, कार्मिक बैगेज है, जो बर्डन मेरे सिर पर आ गया है या मेरे कंधों पे आ गया। और आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एक जबरदस्ती आप उसको ढो रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना कि बर्डन आप मेरे से आ ही गया तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। और अब आपको उससे इजाद मिल जाएगी उस रिलेशनशिप से, चाहे वो रिलेशनशिप आपका फ्रेंडशिप में हो, चाहे कोई और रिलेटिव हो या कोई और फ्रेंड सर्कल हो, जिसको आप जबरदस्ती अपने साथ खींच रहे थे। लेकिन वो खींचना भी एक बाउंडेशन थी कि हाँ, अगर आप जो वो कहेंगे वो आप करोगे, जैसा वो कहेंगे वैसा आप चलोगे। और अब जब आप उनके कहने पे नहीं चलोगे तो आपको वो डिस्टर्ब करेंगे। तो इन सब चीजों से अब आपको जो बचाने आ रहे हैं वो आर्कएंजल रफाएल आएंगे। आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी इतनी प्योर एनर्जी है कि वो हर तरह की कार्मिक, आपका जो भी पास्ट लाइफ का बर्डन है उसको खत्म कर देंगे।
उनकी एनर्जीज के साथ आपके चक्रास बैलेंस होंगे। उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आपको अपनी लाइफ में एक रिफ्रेशमेंट फील होगी। लाइक आपको लगेगा कि मेरे को एक नया जीवन मिला। और नया जीवन साथी आने के भी चांसेस हैं। जिसकी भी लाइफ में आप लोग, जो किसी ने ये विश की हुई है कि हाँ मेरे लाइफ में कोई ऐसा आए, तो वो आपके लिए, जैसे हम कहते हैं कि एक ड्रीम बॉय या किंग ऑफ रोजेस हम कह सकते हैं उसे, कि हाँ आप चाहते तो थे कि ऐसा कुछ मिले, लेकिन मिल गया कुछ और। वो पास्ट लाइफ का कार्मिक था, लेकिन आर्कएंजल रफाइल की ब्लेसिंग से आपको आपका ही ड्रीम का, जो आपका ही पास्ट लाइफ से भी ये भी रिलेटेड है। लेकिन ये आना तब था जब उसने जाना था। उससे पहले नहीं आ सकता था ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही ये स्टोरी आपने खुद ही लिखी हुई है। पास्ट लाइफ में भी आपने खुद ही ये स्टोरी लिखकर ही अपने आप अपनी डेस्टिनी, क्योंकि वी क्रिएट आवर ऑन डेस्टिनी। हम खुद ही अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। तो उस डेस्टिनी में आपने ये लिखा कि हाँ पहले मैं ऐसे बाउंड होंगी, फिर मुझे ये बाउंड होऊंगा, और फिर मुझे कोई आके बचाएगा या मुझे आके कोई मिलेगा। क्योंकि एकदम से आपको लगा कि हाँ इसमें ये चैलेंज आना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो उसमें एक अच्छा थ्रिल हो या एक चैलेंज हो। क्योंकि हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस भी खुद ही चूज करते हैं कि प्लेनेट अर्थ पे आकर हमने कौन सी सोल कौन सा रोल अपना अपनाएगी और किस रोल के ऊपर वो काम करेगी। तो इस तरह से आपने जो रोल चुना, उस रोल के अकॉर्डिंग आपको अब जो आपका पास्ट लाइफ का र्यून था, वो तो आपका फिनिश होने अप टू फिनिश है। विद इन अ 7 वीक्स, विद इन अ 7 वीक्स, ये 6 वीक्स 7 वीक्स आपको रिलीज फील होगा। और रिलीज फील होने के बाद फिर नई जो न्यू एंट्री होगी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री आपकी लिखी हुई है। वो खुद ही आपने स्क्रिप्ट राइट की थी। तो अब वो स्क्रिप्ट जब आपकी एंड ऑफ द डे आ गई कि हाँ अब इससे ज़्यादा सहन नहीं हो रहा मुझसे, तब आकर उस जो आपने स्क्रिप्ट लिखी थी उसके अकॉर्डिंग ही आर्किंजरी फाइल आपको सपोर्ट करेंगे। और आपकी लाइफ में न्यू एंट्री होगी, और जो एंट्री होगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ब्लेसिंग्स वाली होगी। और आपका उसमें उस न्यू एंट्री में आपको अपनी लाइफ ऐसा लगेगा कि आपने रीस्टार्ट किया या रीबर्थ हो गया आपका। और आपके ऊपर पास्ट लाइफ की बहुत सारे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। और वो सब, उन सब की ब्लेसिंग्स, आप पास्ट लाइफ से आप भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोल थे, बहुत ही डिवाइन सोल थे, जिसका काम ही सिर्फ ये था कि लोगों को हील करना है, लोगों को गाइड करना है। एक एज अ गाइड आप काम करते थे पास्ट लाइफ में भी। और इस लाइफ में भी आपका जो बेसिक नेचर है वो हेल्पफुल नेचर है। आप हर किसी को गाइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका नेबर है, चाहे आपका रिलेटिव है, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, इवन की कोलीग्स को भी। वो आपका बेसिक नेचर इस जन्म में भी आपको नजर आता होगा कि हाँ आप सबकी हेल्प करते हो और बहुत डीपली हेल्प करते हो, बिना किसी इंटेंशन से या बिना किसी इंटरेस्ट से। और ये आपको पास्ट लाइफ से गॉड गिफ्ट था, क्योंकि आप पहले से भी ऐसे ही थे। सेंट्स की जो एनर्जी आ रही है आपके ऑरा में या आपके इस रीडिंग में, कि पिछले जन्म के आप कोई संत थे। जैसे सेंट्स होते हैं ना, जो बिना किसी सेल्फलेस होकर ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हैं। तो उन सेंट्स में की इंटेंशन जो आपकी थी ये थी। तो इस जन्म में भी आपने मैक्सिमम, आपका थॉट यही था स्क्रिप्ट के टाइम, कि मैं नीचे प्लेनेट अर्थ पे जाकर सबकी हेल्प करूंगा या करूंगी, सबकी सेवा करूंगी, सोशल वर्क करूंगी, ऐसा ही माइंडसेट था। लेकिन इस जन्म में वो स्क्रिप्ट जो लिखी गई वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखी गई, कि हाँ मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आप मूव ऑन हो रहे हो, जॉब भी कर रहे हो या फंक्शंस भी अटेंड कर रहे हो या फैमिली में भी हो, लेकिन एक अंदर कोर ऑफ द हार्ट जो आपकी पास्ट लाइफ से आपको ब्लेसिंग आ रही है, वो ह्यूमैनिटी के लिए ही आ रही है। जितना आप ह्यूमैनिटी को टच करोगे, जितना आप ह्यूमैनिटी के साथ पॉजिटिव रहोगे, सोशल वर्क करोगे, सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, उतना आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि हम किस तरह जिए लाइफ में कि हमें अच्छा लगे। तो वो जो आपका सोल एजेंडा है ना, वो आपका यही रहेगा कि आपने सोशल वर्क करना है, सोसाइटी को हेल्प करनी है, ह्यूमैनिटी को हेल्प करनी है, किसी भी वे से। चाहे आप नॉलेज दे सकते हैं सोसाइटी में, स्प्रेड कर सकते हैं, कोई कोई और आप अगर फाइनेंशियली साउंड है तो आप फाइनेंशियली भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। स्कूलिंग में, ऑर्फनेज में जाकर उनको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को, बच्चों को। उनको आप रिटर्न में कोई ऐसा कुछ दे सकते हैं, टॉयज दे सकते हैं छोटे बच्चों को, ताकि आपकी जो अंदर की सोल एजेंडा है, जो आपका सोल एजेंडा है इस जन्म का, वो आपको क्लियर हो सके।
और यही निकल कर आएगा आपका जो आपकी आज की जो रीडिंग है उसमें यही निकल कर आया कि आप सब कुछ करोगे। जैसे अभी आप कॉट हो, आप ग्रीन में कहीं में फंसे हुए हो, नेक्स्ट जो आपका एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, शायद वो ही इस चीज को आपको कंपेल कर देगा, क्योंकि एंजल्स उस चीज को लाना चाहते हैं। एंजल्स ला रहे हैं आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन को जो आपको आपका सोल एजेंडा याद करवाएगा। जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आप इस प्लेनेट अर्थ पे आए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट अब आपका अप टू कंप्लीशन है, और आप उसी पे ही वर्क करोगे जिसके लिए आपने बर्थ लिया। क्योंकि हमारी सोल ने बर्थ सिर्फ फूड शेल्टर और इंजॉय के लिए नहीं लिया, हमारे सबका एक सोल पर्पस होता है। और हमारा एक टारगेट होता है लाइफ का, सोल का, कि वो सोल पर्पस को हमने सर्च करना है कि हमारी लाइफ का सोल पर्पस क्या है। और जो जितनी जल्दी अपनी लाइफ का सोल पर्पस कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, उतनी जल्दी वो रिलीज हो जाती है सोल। अगर आप इस जन्म में भी अपनी लाइफ को रिलीज नहीं कर पाओगे, अपना सोल पर्पस नहीं चेक कर पाओगे, तो फिर आपकी सोल रिलीज भी नहीं होगी। क्योंकि सोल एजेंडा ही ये है, सोल पर्पस ही ये है कि आपको इस जन्म में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। तो आप जितना हो सके ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कीजिए, कोई भी सोशल वर्क कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए अच्छा हो। यही इसके बाद ही आपकी लाइफ में एक साउंडनेस आएगी, एक फ्लो आएगा, जिसमें आपको लगेगा कि सब कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। यूनिवर्स ऑटोमेटिक आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जो चीज आपको चाहिए। डिवाइन की एनर्जीज इतनी सपोर्टिव है आपके लिए कि अब आपको ऐसा लगेगा कि आपको नया जीवन मिल गया। लेट्स सी कि डिवाइन की एनर्जीज और आपको क्या कहना चाहती हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ जी सोल्स, यूनिवर्स की जो आपके लिए मैसेजेस आए हैं वो बिल्कुल सेम ही है, कि आपको मेडिटेशन करनी है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है, जिसके लिए आपको एंजल सपोर्ट करेंगे। आपको पास्ट लाइफ की आपकी ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग सपोर्ट करेंगी। जैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, और अभी तक एक्टिवेट है भी है, आपको काफी इंट्यूशंस अच्छे भी आते हैं, और आपको हर चीज का पहले ही पता चल जाता है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन उसके ऊपर भी सरास चक्कर में जाकर, जहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज, लाइट एनर्जी, वायलेट एनर्जी, विबग्योर की वायलेट एनर्जी, और लाइट, प्योर लाइट ऊपर से जो नीचे फ्लोट एज अ टनल हो रही है, वहां तक आपकी अप्रोच ऑलरेडी है। लेकिन इस चीज को समाधि में लेके जाने के लिए यूनिवर्स का मैसेज आया है। जैसे ही आप समाधि की स्टेज पे जाओगे, और अपनी उस समाधि की स्टेज पर जाकर आपको ये जितने मैसेजेस हमने अभी आपको प्रोवाइड किए हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, वो आपको ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट नीचे डाउनलोड हो जाएगी। और वो जो डाउनलोड होगी उसी से आप अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके प्रोफेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ये चीज आपको बहुत सपोर्टिव रहेगी। तो आप, और वैसे आपका अभी भी नेचर बहुत है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, थोड़ी सी और डीप जाओ, थोड़ी मेडिटेशन की और जरूरत है, जिससे आपकी समाधि लगे। क्योंकि अब समाधि लगाने का टाइम आ गया है। अभी तक तो सिर्फ आप एक मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन करते थे। उस मेडिटेशन में क्या होता था कि चलो थॉट्स क्लटर दूर हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ, थोड़ा शांति मिली, पीस ऑफ माइंड मिला। लेकिन अब जो पास्ट लाइफ से आपको सपोर्ट आ रही है और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि अब आपकी समाधि लगेगी। और उस समाधि में आपको जो डाउनलोड होंगी फाइल्स आपके पास्ट लाइफ की और प्रेजेंट की, वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, जो आपका सोल पर्पस इस लाइफ का है। और आप उसको बहुत जल्दी अचीव भी करेंगे। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, फिर जो आपकी प्रोग्रेस होगी वो एक डिफरेंट टाइप की होगी। क्योंकि उसमें आपको कोई भी हरासमेंट नहीं होगी। आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने तो सब कुछ ऑलरेडी पहले ही पता था। आपकी सोल को तो सब कुछ नोइंगली है। लेकिन एक इल्यूजन, एक माया जाल होता है, जिसमें हमें ये समझ नहीं आता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो चीज सामने निकल कर आएगी, और आप तब देखोगे कि आप अपने आप को ही, अगर जब आप एनालाइज करोगे, कि आप एक न्यू पर्सन बन गए। और ऐसा न्यू पर्सन बन गए जिसको एक लाइट बीइंग, यू कैन से, कि हाँ, सोल ने अपना पर्पस ढूंढ लिया और आप एक लाइट बीइंग बन गए। क्योंकि अभी तक आपकी सोल वेंडर कर रही है इधर से उधर, और कुछ चाहती है।
तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वात पित्त और कफ जो तीन हमारे रोगों की सबसे बड़ी मूल कारण है। आपको डाइट का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी डाइट का ध्यान ना रखा तो आप बीमार हो सकते हो। और अगर आप बीमार हो गए तो जो मेडिटेशन और साधना की हम बात कर रहे हैं वो आपकी कंटिन्यू नहीं होगी, और जो आपकी फाइल डाउनलोड होनी है यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है, उसका आप टोटल पूरे का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। आप उसके बीच में स्टक हो जाएंगे अपनी हेल्थ वाइज को लेकर, क्योंकि साधना भी हम तभी कर सकते हैं अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो, अगर हमारी बॉडी अब अलाउ करेगी तभी हम साधना में भी बैठ सकते हैं ना, कितने आवर्स बैठना है। क्योंकि अभी जो बैठना है वो तो आपका 1 आवर का, या अराउंड आप यू कैन से कि 1 आवर, 1.5 आवर, 30 मिनट्स, इतना आपकी सीटिंग होगी एट प्रेजेंट। है अभी भी सीटिंग आपकी, लेकिन इसको बढ़ाना है आपने, समाधि तक लेके जाना है। जो आपके एंजल्स की गाइडेंस आ रही है कि इसको अब आपने और इंक्रीज करना है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी पड़ेगी। वात और पित्त और कफ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप अपनी डाइट में रफेज डाल सकते हैं, अपनी डाइट में सैलेड्स, फ्रूट्स ज़्यादा इंटेक लीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो वात पित्त और कफ है ये बैलेंस होगा। और आपको जो मैसेजेस प्रोवाइड करने हैं यूनिवर्स ने, आप इजिली डाउनलोड फाइल्स कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने ये अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, और अगर मेडिटेशन नहीं होगी तो ध्यान साधना नहीं होगी, तो समाधि नहीं लगेगी। और अगर समाधि ना लगी तो जो मैसेजेस यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो बी अवेयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और गॉड ब्लेस यू, बिकॉज अभी आपने पास देखा, अपनी पास्ट लाइफ का फेज आप जिससे निकल कर आ रहे हो वो बहुत ही पेनफुल था। वो ऐसा था कि जैसे इरिटेट होके इंसान कहता है कि इससे बढ़कर और मेरे को क्या दुख मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जितना बड़ा चैलेंज होता है, जितना बड़ा दुख होता है, उतनी ही बड़ी शांति रिटर्न में मिलती है। लेकिन आपको अपनी इंटेंशंस सही कर रखनी पड़ेगी, अपनी इंटेंशन सही रखनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ सही कर रखनी पड़ेगी, अपने मैसेजेस सही रखने पड़ेंगे, तभी आप उन चीज़ों को आगे ग्रैब कर सकते हो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी और फिर आपको लगेगा कि कुछ खास बना नहीं। तो अपने आसन, प्राणायाम, ध्यान, साधना, इस चीज पे पूरा फोकस रखिए। आप ऑलरेडी करते भी हैं आसन, ध्यान, साधना, प्राणायाम, आप लोगों का चल भी रहा है, लेकिन इसको और बढ़ाइए और डीप में लेके जाइए, क्योंकि अभी अभी की जो प्रेजेंट की जो नीड है वो समाधि की है। समाधि में ही आपके सारे आंसर्स और डाउनलोड होंगे, और आप इसमें और भी प्रोग्रेस कर सकते हो। अपनी जब आप आपका पीस ऑफ माइंड आपका प्रॉपर होगा, आपकी मन की शांति प्रॉपर होगी, तो फिर आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगेगी। क्योंकि अभी तक जितने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं उसके बाद तो इंसान कहीं कहीं से कहीं टूट जाता है, लेकिन फिर भी आपको पास्ट लाइफ की जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स थी, आपने कुछ ऐसे पॉजिटिव कर्मा किए हुए थे ह्यूमैनिटी के लिए, जो आपको रिटर्न में एंजल्स ने आपको आके सपोर्ट किया, एंजल्स ने आपको बचाया। और यही एंजल्स ये पास्ट लाइफ से ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस लाइफ में भी अब इनकी एंट्री ओवर हो चुकी है, मतलब आ चुके हैं ये आपकी लाइफ में एंजल्स। और ये अब आपको आपका सोल पर्पस बताने के लिए आए हैं कि आपको अपने आपका सोल पर्पस क्या था, आपने इस प्लेनेट अर्थ पे बर्थ क्यों लिया, आपका रीबर्थ क्यों हुआ। क्योंकि स्क्रिप्ट में जो आप लिख कर आए थे कि हाँ मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा या मैं ये काम करूंगा ये करूंगा, उसके बाद एक फेज के बाद एंजल्स आकर आपको जगाएंगे कि आपका सोल पर्पस कुछ और था और आप कुछ और कर रहे थे, जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप एक पिंजरे में कैद फील करते हैं अपने आप को, कि हाँ मेरे को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से निकलूं, मुझे बाउंड फील हो रहा है, या मेंटली आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर में फील कर रहे थे। तो वो प्रेशर अब आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आर्कएंजल रेफाइल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। और जो सेंट्स हैं, जो पास्ट लाइफ के आपके सेंट फ्रेंड्स हैं या सोल्स हैं, जो जो संत थे पास्ट लाइफ में, भी आप भी संत थे पास्ट लाइफ में, तो उस उनकी जो एनर्जी अब आपको फिर सपोर्ट कर रही है कि हाँ अब जो हो गया जैसा हो गया, लेकिन आप आपका जो सोल पर्पस है ह्यूमैनिटी को लेकर है, और आपने ह्यूमैनिटी के लिए ही कुछ करना है। तो गॉड ब्लेस यू। अपना सोल पर्पस आप समाधि में जाकर और क्लियर करिए। अगर आपको कोई भी इशू आता है और आपको समझ नहीं आती कि नहीं अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा सोल पर्पस क्या है या मैं कैसे चलूं, तो आप हमें पर्सनल डीएम कर सकते हैं। तो आपकी पर्सनल आकाशिक रीडिंग कर कर हम आपको आपका सोल पर्पस बताएंगे, और आप कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, क्यों स्टक हो रहे हैं, पास्ट लाइफ का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो आप ओपन नहीं कर पाए अपनी मेडिटेशन में, जो अभी भी आप करते हो,
तो वो आपको हम मेडिटेशन करवाकर या आपको एनालाइज करके फिर हम मीडियमशिप लेकर आपको वो उस चीज का आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नमः शिवाय।